यह लोग आज तक की सबसे बड़ी चोरी कर रहे थे, जिसमें 90 टन सोना था। यह लोग सोने को पिघलाकर छोटे छोटे कंड में बदल रहे थे। यह सारा सोना गवर्नमेंट का था और इन्होंने एक पाइप ढूंढ लिया था। वह पाइप कई किलोमीटर दूर जा रहा था, जहां पर इनके और भी लोग निगरानी में थे। ये सारे सोने के कणों को इसी पाइप द्वारा ले जाने वाले थे। अब ये मशीन को चालू करते हैं और सोने के आने का इंतजार कर रहे थे। इतने सारे सोने से इन सभी की 7 पीढ़ियां बैठकर खाने वाली थी। अब इंतजार खत्म हुआ। सोना पाइप से दूसरी तरफ आ रहा था, जिससे ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यह इनकी जिंदगी की पहली और आखिरी खुशी थी। लेकिन यहाँ से सोना लेकर जाना इतना आसान भी नहीं था। इनकी तरफ कुछ कमांडो भी आ रहे थे। दूसरी तरफ छोटे कणों को पिघलाकर ईंट बनाई जा रही थी। इस खेल में इनका मिशन लगभग पूरा हो गया था। इन सभी ने सोने को पिघलाकर ईंट बना ली थी, लेकिन इनकी लोकेशन के बारे में पुलिस वालों को पता चल गया था। सभी पुलिस वाले उसी टनल की तरफ जा रहे थे। इन लुटेरों को भी यह जानकारी मिल चुकी थी कि पुलिस उनकी तरफ आ रही है। इन्होंने हर जगह पर कैमरे लगा रखे थे। अब ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि यहाँ से 90 टन सोना लेकर जाना इतना आसान नहीं था। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। सभी लुटेरे घुटने के बल बैठ जाते हैं। इनकी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। 90 टन सोना पुलिस वाले लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। तभी इनके लीडर को पता चलता है कि वे लोग वहाँ पर 20 मिनट से बैठे हुए हैं। अब इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। ये लोग फटाफट गाड़ी के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि वे सभी नकली पुलिस वाले थे। इनका पूरा ट्रक जिसमें सोना भरा हुआ था वे लोग लेकर भाग चुके थे। इस कहानी में इनसे भी बड़ा कोई चोर था। इन सभी को बहुत बड़ा झटका लगा। यह आज तक की सबसे बड़ी चोरी थी। शायद वह 90 टन सोना इनकी किस्मत में ही नहीं था, लेकिन ये लोग सोने को इतनी आसानी से किसी रे गहरे के हाथ में नहीं जाने देंगे। अब ये लोग उनका पीछा करने का फैसला करते हैं। इन्होंने अपने सोने के ट्रक में GPS लगा रखा था। वे अपनी बाकी टीम को भी बताते हैं कि उनका सोना चोरी हो चुका है। थोड़ी देर बाद वे लोग उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। अब ये लोग ट्रक में उन लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन वहां पर इन्होंने अब उनका पूरा 90 टन सोना चुरा लिया था। यह लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वह लोग भी इनके बाप थे। ये सभी अपनी गाड़ी से उनका पीछा कर रहे थे। इन्होंने अपने सोने से भरे ट्रक में GPS लगा रखा था और ये लोग GPS की मदद से उनकी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। ये लोकेशन एक पूरी खदान थी। अब ये लोग अपनी गाड़ी से बाहर उतरते हैं। ये उन गाड़ियों में देख रहे थे, लेकिन उन गाड़ियों में कोई भी नहीं था। तभी अब पीछे वाला दरवाजा खोलने वाले थे। जैसे ही ये दरवाजे को खोलते हैं, वहाँ पर ना तो सोना था ना कोई आदमी। उन लोगों ने इनको पागल बना दिया था। वो लोग इनसे भी ज्यादा शातिर थे। तभी इनके लीडर ने देखा कि वहाँ पर गाड़ियों के निशान थे। ये उन गाड़ियों के निशान को देखकर अंदाजा लगाता है कि कैसे उन सभी ने सोने को छुपाया होगा। वो लोग सोने से भरे ट्रक में मिट्टी डाल रहे थे, ताकि किसी को लगे कि यह कचरे की गाड़ी है, लेकिन ये केवल इसका अंदाजा था। तभी ये अपने साथियों को फोन करके बताता है। ये कहता है, इस एरिया के सभी कैमरे चेक करो। अब ये लोग CCTV कैमरों को चेक करते हैं, लेकिन इनको उस फुटेज में कोई भी कचरे की गाड़ी नहीं दिखाई देती। उन साथियों ने नकली फुटेज लगा दी थी। इनका लीडर कहता है कि उन्होंने आसपास किसी जमीन में सोने को दफनाया होगा, और इसकी बात बिल्कुल सही होती। अब ये लोग 90 टन सोने को जमीन में दबा रहे थे। इस आदमी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला था कि वो लोग सोने को जमीन में दबाएंगे। अब ये लोग सोने को दबाने के बाद उसके ऊपर एक घर शिफ्ट करते हैं। इन्होंने थोड़ी ही देर में उस सोने के ऊपर बहुत ही शानदार घर बना दिया था। इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि